हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स 2020 के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 10। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा, नहीं भी देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। √30 प्लस 12√6 दिया गया, माइनस में √4 प्लस 2√3 है, माइनस में √19 माइनस 6√2 है। इसको कैसे करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन हमारा यही दिया गया था और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, अंडर रूट में जो भी चीज़ दिया जाता है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहता है या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। हम इसको कोशिश करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो डेफिनेटली ये फिक्स है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ा गया होगा। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ के देखते हैं कैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर इसको मैं तोड़ूँ तो फ्रेंड्स क्या लिख सकता हूँ, 12 हमें लाना है, 12√6। तो अगर हम इसको 2ab होता है तो 2 अगर मान लो कि 3, यहाँ पे आपको 30 भी लाना था, 30 प्लस अगर करें 18 प्लस 12 30 होता है, ठीक है। यानी कि हमें 18 ला सकते हैं। तो 18 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2ab यानी कि 3√2 कर सकते हैं, 9 9 दूना 18 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और b लाना है तो 2ab इंटू में b, तो b हमें यहाँ पे √6 लाना है, ध्यान रखिएगा √6 लाना है। तो 2ab तो मेरे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 होगा। और √6 लाना है तो √2 हो गया तो √3 होगा, तभी तो आपका ये √6 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने बन गया कि 2ab आपका ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसको करोगे a का स्क्वायर, तो देखो कि 3 3 9, 9 दूना 18, यहाँ के फिक्स है कि 18 होगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि 2 दूना 4, 4 के 12। अब इस तीनों को देखो कि कंप्लीट ये हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। 18 प्लस 12 बिल्कुल 30 हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट होकर ये आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेम टू सेम हम लोग इसको भी इसी तरह से तोड़ेंगे, जैसे कि मैंने माइनस का माइनस लिख दिया और अंडर रूट का मैंने साइन अंडर रूट दे दिया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या तोड़ेंगे, 2ab लाना है। तो पहले तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस 2ab को तोड़ते हैं। 2a आपका √3 हो गया और b में मानते 1 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। यानी कि देखो फ्रेंड्स 3 और 1 4 बिल्कुल करेक्ट है, 2√ab आ जा रहा है, ठीक है। सेम टू सेम उसको भी हम लोग इस तरह से तोड़ लेते हैं। देखो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट में आपका ज्यों करते हुए मैंने लिख दिया और यहाँ पे लाना है क्या, 6√3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि माइनस में लाना है, ध्यान देखिएगा माइनस में आपका है 2a होता है। तो a हम लोग कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं फ्रेंड्स 3√2, क्योंकि आपको यहाँ पे 18 प्लस 1 कर देंगे तो कंप्लीटली आसानी से हो जाएगा। अब देखो 3 दूना 6, 6 दूना आपका हो जाएगा 6√2, आ गया ना कंप्लीटली। अब आपके पास a मिल गया और ये b मिल गया। a का स्क्वायर करोगे तो 3 दूना कितना होगा, 3 3 9, 9 दूना 18, यहाँ पे 18 हो गया। और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 वापस आ जाता है। अब इस फॉर्म में भी आ गया। अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं उस चीज़ को आप समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको लिखना है तो हमको किस तरह से लिख सकते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 18 प्लस 12 प्लस 2ab आया, तो हम लोग क्या फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a कितना था, 3√2 और b इतना था, तो 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। सेम टू सेम अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका a है और ये b है, यानी कि हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स 3√3 और प्लस का साइन है तो प्लस ab का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सेम टू सेम इस तरह को हम तोड़ेंगे, यानी कि a और b ये आपका है, तो a और b यानी कि √3 टू √2 और आपका ये माइनस में तो इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला होगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर करके लिखेंगे और अंडर रूट में ये भी हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है स्टार्टिंग में, तो मैं माइनस का साइन लगाता हूँ। अब ऊपर से स्क्वायर और रूट से काम खत्म हो जाता है यहाँ, यानी कि हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। अच्छे समझिएगा, माइनस का साइन है यानी कि ऊपर से रूट तो हटेगा, काम खत्म। माइनस यानी कि √3 और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस यानी कि -1 हो जाएगा। ऊपर से रूट और स्क्वायर खत्म और माइनस यानी कि आपका 3√2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा। अब जो इसमें कटेगा उसको कटा लेंगे, जैसे कि माइनस में 3√2 प्लस में 3√2, काम खत्म। और यहाँ से प्लस में 1 और माइनस में 1 खत्म, यानी कि आपके पास बचा क्या, 2√3 में से 1√3 घट जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स √3, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे होता है कि इसको तोड़ना, किस तरह से आप तोड़ोगे। तो इसको इस तरह से आप तोड़ सकते हो बिल्कुल इजीली। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का वैल्यू दिया गया 1/2 प्लस √3 और y का वैल्यू दिया गया 1/2 माइनस √3 और आपसे पूछा गया कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू दिया गया 1/2 प्लस √3। अगर मैं बोलूँ आपको कि x की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ कि 2 माइनस √3, तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे कि हर परिमेय करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग y को भी लिख सकते हैं। जब माइनस में देगा तो इसको आप लिखोगे तो ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x और y की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू देखो पुट करूँगा तो क्या होगा 2 और ये प्लस में आपका हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अगर y को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 और 1 यहाँ का 3 हो जाएगा, 3 प्लस √3 ये आपका हो जाता है। क्लियर। अब इसको हम लोग दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस √3 और ये आपका 3 प्लस √3। ठीक है, अब इसको करोगे तो यहाँ का ऊपर में प्लस √3 हो जाएगा और यहाँ का माइनस में √3, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऊपर में तो ये कट जा रहा है, ऊपर में आपका हो जाएगा 6 और नीचे में आपको देखिए क्या होगा a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर बी का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि वापस आपका 3, तो 6/6 कितना होता है 1। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन से इजिली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का एक बटा देने के उपरांत उसे 10% का प्रॉफिट हो। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किया भी है। तो आप मान लीजिए कि उसका जो सीपी था यानी क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, ये तो मानकर चल सकते हैं। अगर हमें निकालना है क्या अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस निकालना है, तो आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो मैंने आपको बताया। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपका लास्ट में दिया रहता है आप उसको ऊपर में लिख लो। ठीक है, ऊपर में लिख सकते हैं 110 और आपका नीचे आपका होता है 90, यानी कि यहाँ पे 10% कम है, बटा दिया जाए 10% का, इसलिए हम लोग 90 लिख दिया। यहाँ से आप कटा लो, देखो क्या होता है, तो 1100 हो जाएगा। 1100 और बटे में 9। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। 2 बचा यानी कि 9 दूना 18, फिर से 2 बचा 9 दूना 18 और वापस 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो यानी कि आप लिख सकते हो 2/9। तो देखो फ्रेंड्स कितना हम लोगों ने बढ़ाया, 100 रुपये था और वापस कितना हो गया 122, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 100 से 122 यानी कि 22.2/9% को अगर हम लोग बढ़ा करके मार्केट प्राइस को अंकित करेंगे तो उसका प्रॉफिट जो कि 10% हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अच्छा, लड़कियों की संख्या जो है वो तो गर्ल्स मान लेते ऊपर में और बॉयज़ मान लेते नीचे में। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी कि लड़की अगर 120 तो लड़के 100, तो कुल मिलाकर देखें तो 6/5। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6/5। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस कक्षा में कुल जो कि 66 विद्यार्थी हैं, कुल 66 विद्यार्थी यानी कि 6 और 5, कुल मिलाकर देखें तो 6 5 11, 11 का रेशो जो कि 66 दिया गया। ठीक है, 11 की जो वैल्यू वो 66 है, तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स 6। तो अब यहाँ पे हम देखें तो लड़की कितनी है, लड़की हो जाती है 36 और जो बॉयज़ होंगे वो कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 6 5 30। देख सकते हैं टोटल 66 हो जाता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यदि कक्षा में 4 और लड़कियाँ जो कि जोड़ दी जाए, भर्ती कर ली जाए, तो 4 लड़कियाँ हम लोग कक्षा में और जोड़ लेते हैं। पहले 36 थी तो 36 प्लस 4 और हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों की जो कि अनुपात, आपसे लड़कों और लड़की, तो यानी कि उल्टा पूछा रहा है, तो हम लोग यहीं से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। लड़के तो ऑलरेडी 30 है, तो 30 पहले से थे और आपने कुछ जो इसमें ना तो जोड़े हैं और ना ही घटाए हैं, तो 30 का 30 रहेंगे। ऊपर में देखिए 40, नीचे आपका हो जाता है ये 30। हम लोग ये किसका निकाल रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमसे पूछा क्या गया फ्रेंड्स, बॉयज़ और गर्ल्स का, तो यहाँ पे हम लोग इसका जस्ट उल्टा करके लिखेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा गया क्वेश्चंस में, सॉरी यहाँ पे मैंने वापस वही लिख दिया, 3:4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में पूछा गया कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने गर्ल्स और बॉयज़ का निकाला है तो 4:3 आया, तो बॉयज़ और गर्ल्स का क्या होगा 3:4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त तथा एक अर्धवृत्त में से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई हो, यानी आर हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर दोनों के लिए, वृत्त के लिए भी और अर्धवृत्त के लिए भी, और हमसे पूछा गया कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनके पेरीमीटर का अनुपात हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हमें वृत्त दिया गया, एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अर्धवृत्त है, तो इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है, जिनकी त्रिज्या जो है दोनों के लिए 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो कैसे करेंगे, वृत्त की जो परिधि होता है वो कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखिए परिधि हम लोग अर्धवृत्त के निकालते हैं, तो अर्धवृत्त की जो कि
फिक्चर होता है कैसे होता है, अर्धवृत्त जो का फिगर बनेगा इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया आपका पाई आर, और यहाँ पे जो आपका ये जो लाइन होता है इसके लिए हम लोग ये क्या होता है डी होता है, तो डी हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 2r के बराबर होता है डी आर। ठीक है, तो ये पाई आर आपका हो जाता है और ये आपका 2r होता है जो कि टोटल हमारा पेरीमीटर निकलता है। और कुछ लोग यही गलती कर देते हैं बस, जो कि आपका आधा करके पाई आर लिख देते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूरा सर्किल का परिमिति जो कि परिमिति की बात करें यानी कि पेरीमीटर का तो 2 पाई आर होता है, लेकिन अर्धवृत्त के लिए बात करें तो पाई आर प्लस 2r, क्योंकि इसमें ये भी जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऊपर से मैं r कॉमन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊपर में पाई आर बचेगा और नीचे से r कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पे r कॉमन लेंगे तो 2 प्लस पाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से r से r खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू हम लोग आपको पता होगा 22/7 होता है, मैंने ये रख दिया। नीचे हम लोग 2 प्लस में फिर से 22/7 में यहाँ पे रख देता हूँ। अब ऊपर देखो 22 दूना 44/7 हो जाता है, नीचे क्या होगा 7 दूना 14 और ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 22 कितना होता है फ्रेंड्स 14 और 22 36, 36/7। ये 7 खत्म, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ऊपर में आपका कितना बच्चा 44 और नीचे आपका बच्चा 36। अगर इसको ले जाएं कितने से तो 4 से कट जाएगा, 11 चौका 44, 9 चौका 36, यानी फ्रेंड्स आपकी जो अनुपात आएगा वही कितना आएगा 11:9 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य का 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 54 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 72 दिन में कर सकता है। और उन्होंने एक साथ जब कार्य स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तो क्या करते हैं, मैंने कि प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है, 12 दिन पहले बी छोड़कर चला जाता है। और आपको बताना है कि केवल सी जो है अंत तक कार्य करता है, तो आपको बताना है कि वो टोटल कार्य हुआ वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं हर एग्जाम्स में। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजिली आप सॉल्व करोगे। ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर देता है उस कार्य को 54 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 72 दिन में कर सकता है। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम 36, 54, 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 216। बिल्कुल ईजिली आप लिख सकते हो। 36 छक्के 216, 54 यहाँ पे 54 चौका होता है आपका 216, 72 तिया 2 की 216। ये इनकी इफिशियंसी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट देखिए आपको क्या समझना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वो कार्य को खत्म होने से पहले 8 दिन पहले ही छोड़ दे जाए। 8 दिन पहले जो कि ए छोड़ रहा है, सॉरी 8 दिन पहले ए छोड़ रहा है, तो 8 छक्के 48 दिन जो पहले छोड़ देगा तो उस कार्य को करना पड़ेगा और आगे कार्य बढ़ेगा जो कि लास्ट में तक जो चलेगा उसको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, उसमें 216 में 48 ऐड कर देंगे। आगे क्या बोल रहा है कि 12 दिन पहले जो कि बी छोड़ देता है, यानी कि 12 दिन पहले भी बी छोड़ दे रहा है, तो 12 चौका 48 का अगेन जो कि बढ़ जाता है सी के लिए। अब ये दोनों चले जाते हैं, इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपके पास टोटल कार्य कितना बचा फ्रेंड्स, देखो जोड़ लो 8 8 16 16 और ये 6 16 और 6 22 हो जाता है, और 4 4 8 1 9 और आपके साथ जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 312 टोटल वर्क हो जाता है। अब ये कार्य को करना किसे है, तो सी को करना है, और सी को करना है फ्रेंड्स तो ये टोटल इफिशियंसी के साथ करेगा 6 4 और 3, यानी कि 6 4 10 3 13। इन टोटल इफिशियंसी के साथ करेगा तो देखिए 13 दूना 26 और यहाँ पे 5, 13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी कि 24 दिन में सी जो वो 24 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 7 नंबर की एक्स वाई जो कि एक्स वाई की वैल्यू 22 दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 100 दिया गया, और आपसे पूछा गया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न, इसको कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू 22 दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखें तो 100 दिया गया, और हमसे पूछा गया कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि आप इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, मान के चलो कि इसका स्क्वायर करते हो तो कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। इसकी वैल्यू हम लोग के पास दी गई है 100, तो मैंने इसका 100 लिख दिया, और 2 और 22 का वैल्यू दिया गया जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिख सकते हो 100 प्लस 22 दूना कितना होता है 44। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्स यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का अगर हम 44 को यानी कि स्क्वायर को उधर भेज देंगे राइट साइड में, तो ये 144 के अंडर रूट में कर देगा, बिल्कुल दिक्कत कोई नहीं है। एक्स प्लस वाई और 144 किसका होता है, तो ये 12 का होता है। क्या आप दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि आप देख सकते हैं ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, समीकरणों में से किसके मूल्य बराबर है।
इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं ऑप्शंस को लिख लेता हूँ, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख लिया है। अब ये ऑप्शंस ये आपके दिए गए हैं और इसको बताना है कि किसके मूल बराबर है। मूल बराबर का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है बराबर में 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। किसका होना चाहिए, अब हम इस ऑप्शंस के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन डी को चेक करूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी, तो बी स्क्वायर अगर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका 64 हो जाएगा। और इधर में 4ac, ए का मतलब दिया गया 4 और सी का भी मतलब दिया गया 4। तो देखो 4 चौका 16 चौका 64, बिल्कुल करेक्ट आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, कोई दिक्कत होगा बिल्कुल नहीं। अब आप बाकी ऑप्शंस को चेक करके देखो, यहाँ पे देखो कितना दिया गया, यहाँ पे यानी कि ए बी सी यानी कि 1 है और 2 है और यहाँ पे 26 है। तो क्या ये कभी पॉसिबल है, 26 चौका तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 7 49, तो लेफ्ट में 49 होगा, तो यहाँ पे 10 चौका 40 और 1, क्या कभी पॉसिबल है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो 13 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर बराबर 4ac करना है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ये राइट साइड में क्या होगा 22 गुने 4 करेंगे तो ये आपका 88 और गुने 1, बिल्कुल भी ये गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। ऑप्शन डी केवल फॉलो करा जिनके मूल समान है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आप इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा कि जब मूल बराबर करना हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और आप बी स्क्वायर बराबर 4ac करके निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे 8 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के इंक्लूड किए थे जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कि 1 9 25 दिया गया, 4 16 और 36 दिया गया, 9 25 और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि क्या होगा। तो इस पैटर्न को अगर हम समझे ध्यान से तो देखिए पैटर्न में क्या किया गया कि 1 यानी कि 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमें क्या क्या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो इसमें कोई पैटर्न में दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर किया गया, 1 बढ़ाया गया 6 का स्क्वायर, आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे 49 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, यहाँ पे हमें स्टार के जगह पे इस वैल्यू को पुट करना और हमें बताना है कि कौन सा वैल्यू पुट करने पे राइट साइड में 4 के बराबर आ जाता है। तो देखिए एक एक करके पुट करके देखते हैं। सबसे पहला सबसे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरह से भी नेगलेक्ट ऑप्शंस को कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग भाग वाले ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करके देखें तो ये देखिए 13/3 होगा और यहाँ पे 4 गुने में होगा। तो क्या ये कट के कभी पॉसिबल होगा, 4 लाना है हमें, तो ये पॉसिबल तो ऐसे भी नहीं होगा। अगर सेकंड ऑप्शंस को भी देखना चाहें तो थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि तीसरा नंबर पे भाग भरना है। यहाँ पे अगर हम भाग भर देते हैं, 3 भाग है, 3 भाग का साइन 4 और गुना में 3, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 3 बटे 4 होगा और ये गुना में 3 जो ऊपर में फिर नीचे आपका 4 बचेगा, ये ऑप्शंस भी नहीं होता है। अगर ऑप्शन एक को देखते हैं, एक को पुट करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 13 माइनस रखते हैं, देखिए यहाँ पे 13 और माइनस में आपका 3 हो जाएगा और गुना में 4 और प्लस में यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो पहले गुना का साइन होगा यानी कि 4 3 12, 13 में से 12 जाएगा और फिर आपका 3 है यानी कि 1 + 3, ये बिल्कुल करेक्ट है कि राइट साइड में आपका 4 ऑप्शन ए दे देता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। इस तरह से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि एक सीरीज दिया गया 121 222 424 और आपसे लास्ट वाले सीरीज में पूछा गया कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। तो इस पैटर्न को समझते हैं कि सबसे पहले ये पैटर्न क्या किया गया। तो इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दुगना हो रहा है और दुगना अगर हम कर देते हैं तो कितना होगा, 121 का दुगना होगा 242 और 242 में अगर 20 घटाते हैं तो ये 220 आ जाता है, 222 आता है। तो क्या यहाँ पे भी ये फॉलो कर रहा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 444 और 20 वापस घटा देंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे यही सीरीज फॉलो किया गया फ्रेंड्स कि 424 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और वापस 20 घटा लो, यानी कि 424 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 848 और वहाँ से हम लोग 20 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 828, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही इस सीरीज को फॉलो कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 12वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि इनको क्रम के अनुसार सजाना है। पदार्थ दिया गया, परमाणु दिया गया, अणु दिया गया और प्रोटॉन दिया गया। तो सबसे पहले हम देखिए सार्थक क्रम में सजाने के लिए क्या होता है, सबसे छोटे से बड़े के रूप में सजाना होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे छोटा क्या होता है, प्रोटॉन जो है सबसे छोटा, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सबसे छोटे होते हैं, वो परमाणु के भाग होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन सबसे छोटा हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन जो कि 4 नंबर पर दिया गया, ठीक है। प्रोटॉन के जस्ट बड़ा क्या होगा, किसका भाग होता है, ये भाग होता है जो कि परमाणु का, ठीक है, यानी कि ये परमाणु का भाग होता है। तो यहाँ पे कितना परमाणु, ये 2 पे दिया गया। अब परमाणु किसका भाग होता है, तो परमाणु जो है वो अणु का भाग होता है। अणु किस में, तो ऑप्शन सी में दिया गया 3rd नंबर पे, ठीक है फ्रेंड्स।
और अगर हम इसका ये अणु जो किसका भाग होता है, ये किसी पदार्थ के भाग होते हैं, ठीक है, पदार्थ जो थे वो अणु से मिल करके बने होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे। तो इस पैटर्न को देखें तो क्या बन रहा है 4 2 3 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुख करके चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझिएगा तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए मैप, जिस तरह से मैप होता है। तो मैं मान लेता हूँ ये नॉर्थ, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस बस यही इन्हीं का काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो ये ईस्ट में होता है, यानी कि पूरब से सूर्य निकलता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सूर्य जो इधर से निकलता है, और ये क्या कर रहा है, आगे देखिए पढ़े क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गंगाधर एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। खंबे की छाया जो है वो इसके ठीक दाएं ओर बनती है। तो फ्रेंड्स अगर सूर्य यहाँ पे है तो कोई भी चीज़ की जो छाया बनेगी सूर्योदय के बाद, तो उसकी जो परछाई होगी इस तरह से बनेगी। ठीक है, इधर बनेगा, परछाई इधर बनेगा, तो फिक्स है। तो परछाई इधर बनता है, और तो क्या बोल रहे हैं कि दाईं तरफ बनती है, उसकी जो छाया बनती है दाईं तरफ, तो डेफिनेटली फिक्स है कि वो इस तरह से जा रहा होगा, यानी कि उसका लेफ्ट राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, इस तरह से जा रहा होगा, तभी तो उसकी परछाई इधर बनेगी। क्योंकि अगर मैं कोई पोल को यहाँ पे खड़ा करता हूँ तो इसकी जो छाया होगी सूर्य के प्रकाश के सीधे इसके जस्ट पीछे बनेगा। तो यानी कि वो खंबा जो है यहाँ पे खड़ा था और खंबा के जस्ट इधर आपका परछाई बन रहा था। तो उसका जो बोल रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में बोला गया कि खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ती है। ठीक है, खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ती है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो जब उसकी दाईं ओर पड़ रही है तो फिक्स है कि वो इस तरह से चल रहा होगा। तो वो किधर मुख करके चल रहा है, दक्षिण की दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा डी। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 2:20 हो रहा है, ठीक है, 2:20 हो रहा है, और हमसे इन दोनों के बीच के कोण पूछा जा रहा है। इसके लिए छोटा सा एक संबंध होता है, उस संबंध को याद रखेंगे फ्रेंड्स कि 11 गुने मिनट, छोटा सा ट्रिक होता है, 11 गुने मिनट बटे 2, और इधर आपका होता है कि 30 गुने घंटा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, यानी कि घंटे और मिनट के बीच की सुई पूछा जाए, आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके यहाँ पे निकालने। 11 रखते हैं, मिनट कितना दिएगा 20, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 30 यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे घंटा कितना दिया है 2 घंटा, यहाँ पे 2 यहाँ पे रख देते हैं, घंटे वाली सुई। अब देखो 11 गुने 10 यानी कि 110, 30 दूना 60, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उन दोनों के बीच की जो कितना बना 50 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। कैसे इसमें निकालेंगे, आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से गिनते हो। तो अगर मैं आपको गिनकर बताऊँ तो फ्रेंड देखिए कैसे, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये अगर टोटल को देखें तो ये 5 हो गया। यानी कुल मिलाकर देखें ऊपर में 5 हो रहा है तो नीचे में भी 5 होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 5 वहाँ से हो गया, 1 अगर इसको देखें तो 6, और इसको देखें तो 7। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 5 1 10 11 12 हो गया, 12 यहाँ से हो जाता है। अब इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 12 और 1 इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो 13। ठीक है, और उसी तरह से देखें तो 14, इस तरह से देखें तो 15, और इस तरह से देखें तो 16। यानी फ्रेंड्स 16 इस तरह से बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। इसके आगे हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब अगर एक नज़र हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देखें तो यहाँ पे देखिए 16 और या 16 से अधिक दिया गया, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे टिक करके निकल सकते हो कि 16 हमारा पास राइट आंसर हो जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा भी होगा तो आप इसको गिन करके देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो 16 तो क्लियर मिल जा रहा है, आप इससे ज़्यादा होगा तो आप देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो कि था, मैंने 2 दिन पहले पूछा था, और एक जो कि एक स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने कल मेंशन नहीं किया था, आज उनको एक मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपने क्वेश्चंस में क्या पूछा था कि लास्ट में वाला क्वेश्चंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि रिलेशन वाला था। वो क्वेश्चंस किया था कि एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा। तो देखिए सिया जो है ये सिया हो गई, और वो लड़का ये मानने के ये लड़का कोई था। ठीक है, ये बॉय हो गया और ये सिया हो गई। सिया क्या कहती है लड़के का परिचय कराते हुए कि वह मेरे पिता का नाती है। मान के चले कि इसका कोई फादर, ये एफ हो गया, इसका फादर है, और ये इसका नाती होता है, ये इसका नाती होता है। अब आगे क्या कह रही थी कि मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, यानी कि इसका कोई ना तो ब्रदर है और ना ही इसकी कोई सिस्टर है, ये दोनों कट जाते हैं। यानी कि जब ये दोनों है ही नहीं तो ये जो लड़का होगा ये डेफिनेटली इसका पुत्र होगा, तभी तो इसके पिता का ये नाती बन रहा है। ये तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि इसका कोई भाई और बहन है ही नहीं, तो एक लड़का है और जो इसके पिता का नाती है, तो ये दोनों है ही नहीं, तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि ये इसी का पुत्र होगा। क्लियर।
अब ये पुत्र जब इसका है तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सिया लड़के से कैसे संबंधित है, जो सिया है वो इस लड़के से कैसे संबंधित है। अब ये इसका पुत्र होगा तो ये डेफिनेटली इसकी जो माता होगी, यहाँ पे इसका माँ आंसर हुआ था। ठीक है, आई होप कि आज आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।